नमस्कार भाई साहब। हम किशन कुमार। आज की परिस्थिति और हालात सबको गरीब बना दे जा रही है। ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं कोई सोचा होगा, लेकिन आज वो दिन आ गया। मरने वाले तो बहुत मरते हैं, लेकिन ये ऐसा वायरस आ गया है, हम पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। इसीलिए हम किशन कुमार यूपी बिहार सभी मज़दूरों और गरीब आत्माओं से यही निवेदन है। मैं एक ड्यूटी प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं आप लोग के सामने। अरे टूटल की समतिया, ओ टूटल की समतिया, ये कैसे बनी रतिया, बिखर गईले हो। टूट की समतिया, ये कैसे बनी मतिया, बिखर गईले हो। जेकर फूटल की समतिया, उजर गईले हो। अरे जौने सहारे जियत रह परिवार हो, छीन गईल रोटी नहीं मिले, अब कौनो गुजार हो। ऐसन परिस्थिति आ गई। जहाँ हम थे वहाँ का बात बता रहे हैं। राजकोट गुजरात में बालाजी हॉल एप्पल कंपनी में जिसके पास पैसा नहीं था उसको पैसा नहीं दे रहे थे, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं था उसको अनाज नहीं दे रहे थे। ये हमारे गुजरात की परिस्थिति है। सम्मान तो बहुत है, लेकिन सम्मान का आधा हकदार हमारे देश के जवान, पुलिसकर्मियों और देश के जवान फौजियों, इस सब में है। आज के हालात की वजह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसको उनके अंदर आत्मा इतना बड़ा है, किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी को सहारा दे रहे हैं, तो किसी को गुजारा दे रहे हैं। आज के ऐसी हालात में कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसे लाठी से मारकर भगाया जा रहा है। हाँ, ये आम भी बात है कि पुलिस वाले भी मार रहे हैं और आम जनता मार रहे हैं, और फर्क किसी में नहीं है। फर्क सिर्फ एक चीज़ में है। क्या है? सिर्फ वायरस। इसके नाम से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जिसको सहारा देना चाहिए वही सहारा छीन रहा है। आज हमारे मजदूर भी, हमारे भाइयों भी पैदल रूट से आ रहे हैं। किस कारण से? ये नहीं चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारी चल जाएगी, चलेगा, लेकिन हमारे परिवार में अगर एक बार हमको देख लेगा, अगर हम वहीं मर जाएंगे ना, तब भी हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अगर खो के मर जाएंगे ना, तो कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। आज हमारे नौजवान खड़े हैं, लेकिन अच्छा भी कर्म कर रहे हैं। उनको हम सलाम करते हैं तहे दिल से। किशन कुमार सलाम उन लोगों को करता है जो हमारे लिए हमेशा तैनात रहा, वो पुलिसकर्मियों को, फौजी लोग को, हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए और कुछ लोग हैं, हम यही बता रहे हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, ऐसे साहब लोग हैं जिसे कि मारने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। मारते हैं तो कुछ सहारा भी नहीं देते हैं कि मतलब कोई भाग सके। एक के साथ दो मारते हैं, तीन मारते हैं, चार मारते हैं, मारते ही जाते। वो तो कैसे विश्वास होगा? बचाओ दुनिया को, गुजारो नहीं। वैसे तो सब टेंशन में हो जा रहे हैं, कुछ वायरस से भाग रहे हैं, कुछ कितना प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, लेकिन आप लोग तो लाठी से मार के भगा रहे हैं। क्यों भगा रहे हैं? वो तो नहीं जानता था कभी इतना तकलीफ़ में झेलना पड़ेगा या ये हो जाएगा, नहीं जानता था, लेकिन
आप लोग मजबूरी भी नहीं बूझ रहे हो। तकलीफ़ में मत डालो, सबको सम्मान दो। बहुत अच्छे लोग इसमें हैं, बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन थोड़ा दिल से पहचानोगे तो सब कुछ मिलेगा। इसीलिए हाँ, देश के नौजवानवा खड़ा रहे समीर पे, बचावे दुनिया देश के अपने तकदीर के। लेकिन किसको हम बोलें? हम एक सच्चाई बता रहे हैं जिसमें आप भी रोम रोम हो जाएंगे। आज कोई देश से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, इस परिस्थिति में घर वाला भी नहीं रोक रहा है। सीधा बाहर बाहर चले जाओ, स्कूल में रहो, लेकिन घर मत आओ। लेकिन आने के बाद एक गिलास पानी कोई नहीं पूछता है। हमारी बात नहीं, उस भाइयों की बात है जो पैदल चल के आ रहे हैं, मारा मारा फिर के आ रहे हैं। एक गिलास पानी तक घर वाला नहीं पूछ रहे हैं। तो किसी ने तकलीफ़ में तो ये कहा है, जब तक कमाता था तब तक खिलाता था। अब कमाई नहीं है तो हम भी नहीं हैं, तो हमारे जीने से फ़ायदा क्या? अगर सहूलियत से ये कहे हो तो बेटा दूरी बना कर रहो, सम्मान दो। जिएंगे मरेंगे लेकिन आपके लिए ही, दूर रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन एक गिलास तो पानी तो पिला सकते हो। लेकिन कुछ लोग तो हैं ऐसे एक परिस्थिति में किसी का साथ नहीं देते, घर वाला भी नहीं देता है, इसीलिए आत्महत्या करने पे मरने पे मजबूर हो जा रहे हैं वो भाई बंधु। क्या करें? किसकी गलती? उसकी गलती नहीं है। वो नहीं कहा था कि मैं वायरस में हूँ, वो नहीं चाहता था कि जब तक कमाता था तब तक खिलाता था। हाँ, लेकिन झेलो। सरकार नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बहुत से लोग ऐसे सरकार हैं जो सहूलियत दे रहे हैं। हमारे पास 4 टेंशन होगी, उनको पास 1000 टेंशन है। लेकिन ये भी बात है, कुछ गलतियां हैं सरकार के भी, लेकिन कुछ गलतियां हम लोग भाइयों को भी है। अगर गलतियां सुधार दें तो जीवन में कुछ प्रगति हो जाएगी। इसीलिए भाई साहब, हम ये नहीं चाहते हैं आप भी तकलीफ़ में पड़े, हम भी तकलीफ़ में पड़े, हमारा पूरा देश तकलीफ़ में पड़े। हाँ, सबको बचाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, मुंह पर मास्क लगाओ। ज़्यादा दिन नहीं दोस्तों, कुछ दिन के लिए, लेकिन सबका सम्मान करो। आपको विश्वास नहीं, हम माता जी के मंदिर में, उस रास्ता से हम भी गुजर के आए हैं, हम भी बोल रहे हैं। 14 दिन हमको बोला गया है कि दूर रहने का, वही निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं? अपने परिवार से, अपने सब से, अपने दूर दूर हैं। खाना मिलता है, खाते हैं, आराम से रहते हैं। क्यों रहते हैं? सबको ख्याल रखना है। हमारे वजह से उनको तकलीफ़ हो जा, उनके वजह से दूसरे को तकलीफ़ होगा। अब सोचो कितने लोग को तकलीफ़ होता। ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन गलती सुधार तो सकते हो, सुधारो। अब नहीं सुधारोगे तो कभी नहीं सुधारोगे। इसीलिए अरे रोई रोई कहल रल कैसे बताइयो, केहू नहीं जान कैसन दुखवाई आई हो। लेकिन समाज नहीं मिलिया रचनवा जहानवान हो। अब रोटी पोई हन किसानवा जवानवान हो। इसीलिए भाई बंधु, हम छोटा हैं, आप लोग इतना बड़ा नहीं, लेकिन एक भले कोई भी कैसा हो, एक दूसरे का साथ दो। उसको दूर भगाओ मत, उसको दूर मत भगाओ, उसके जीवन का सहारा बनो। ऐसा नहीं होता है कि किसी को छुओगे तभी सहारा दे पाओगे, दूर से भी सहारा दे सकते हो। एक वक्त का अगर रोटी भी खिला सकते हो, एक रोटी भी खिला सकते हो, तो वो भी आप महान बनते हो। जानते हो, एक वक्त का रोटी सबसे बढ़िया महत्व होता है। उस भिखारियों से पूछो, अभी तो भिखारियों में गए नहीं हो, लेकिन भिखारियों से पूछो,
एक ही वक्त का रोटी खाते हैं, एक वक्त का भी बचाते कि हो सके कल नहीं मिले तो। इसीलिए देखिए, ये दुनिया बहुत बड़ा है, इसमें दिल वालों को दिल मिलता है, दिल वालों को दिल मिलता है, बाकी और किसी का नहीं। सम्मान करो, इतिहास अपने आप रचो, लेकिन इस बार ख्याल रखना, यूपी बिहार वाले भाई और बंधुओं, कोई साथ नहीं दिया है। याद रखना, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, कोई भी सिटी हो, कोई साथ नहीं दिया है। अगर चाहोगे अपने खेत में ही अनाज उगाकर सोना खरीद सकते हो, ये विश्वास रखना। किसी के टुकड़े पर पढ़ने का आदत नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बोला है। और यही बात है कि किसी के टुकड़े पलने की आदत नहीं है, किसी के टुकड़े पर पलने की आदत नहीं है। अगर आज वो चाहे होते हैं, हम और तुम मिलकर फिर से जीवन आज़ाद करते, ज़िंदगी को, सरकार का भी बात मानते और सबका भी बात मानते। जब वही लोग छल्ली हैं तो दूसरे को क्या पता, निकाल कर फेंक डाला, मरने के लिए जलजल में डाल डाला। लेकिन एक बार भी नहीं कहा हम पैसा दे रहे हैं, हम खिलाएंगे, चाहे 4 दिन ले हम खिलाएंगे। लेकिन भाई तुम लोग उतना दूर से आए हो, रहो, सम्मान हम देंगे। हमारे देश में अगर एक भी आदमी भटक के आ जाता है तो उसको सम्मान मिलता है। अगर एक घर का एक रोटी मिलता है तो दूसरे घर में भी मिलेगा खाना। एक महीना अगर उसी गांव में घूमेगा तो जिंदा ही बनेगा, स्वस्थ रहेगा, इतिहास बताता है। अब क्या करोगे? इसीलिए सोचो, अगर भाई किसी को हमारे तरफ से दिक्कत हो या अगर हम कुछ गलत बोले तो हमारा नंबर है 635307 0498। हमको बोल सकता है भैया जी आप ये क्या बोले, कुछ हम गलत नहीं बोले, सच्चाई प्रदान करें। उसका सम्मान करो, माता पिता भाई बंधु सबको बचाओ, किसी को भूखा रहने मत दो। गरीब हैं, अगर एक रोटी आपके पास है तो आधी रोटी ज़रूर खिलाएं। इस समय के हालात ऐसी है, हम दोष किसी को नहीं दे सकते हैं। जो दोषी है वो तो आज़ाद है। और एक बात है हमारे देश के नौजवानों के लिए, साहब लोग सबको सहारा दो, ऐसी गलती मत करो गुरुजी। आज हम मर भी गए तो उसका कोई गम नहीं, लेकिन एक दूसरे को मारने से कुछ नहीं मिलेगा। वो मजबूरी में निकला होगा, उसको कोई पड़ी नहीं कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बन जाऊं। सबके बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोग सम्मान दो, सम्मान दो। बस आप लोग से यही विनती है, किसी को मारो मत, गुजारिश करो, नहीं मानता है फिर गुजारिश करो। मारना है तो 1-2 डंडे मारो, उस हिसाब से मारो कि उसके अंदर डर हो जाए। ऐसा मत मारो कि उसके अंदर मौत आ जाए। सलाम, जय हिंद, जय भारत।